नाज़रीन इकराम, रियासत जम्मू कश्मीर हम नाम सुनते आए हैं, लेकिन दुनिया इसे रियासत या मुल्क मानने से इनकारी है, क्योंकि दुनिया के अंदर इसका ना तो कोई सफारतखाना है, ना वज़ीर ख़ारजा है। यूँ तो ये एक रियासत के स्ट्रक्चर के तौर पे मौजूद है। कानून साज असम्बली मौजूद है, यहाँ पे इंतखाबात होते हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, इसका फ्लैग मौजूद है। लेकिन इसका जो इंतज़ाम है, जो इसके ख़ारजा अमूर के मामलात हैं, इसके दफ़ाई मामलात हैं और करेंसी के जो मामलात हैं, वो पाकिस्तान के पास हैं। और यहाँ पे जो 75 से लेकर कानून साज असम्बली है, उसमें हमें पाकिस्तान की जो मुदाखलत है, पाकिस्तानी इदारों की जो मुदाखलत है, वो हमें वाज़िया दिखाई देती है। मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो कुछ दिन कबल जो है, जिनका शोर था कि उनको तब्दील किया जा रहा है, उनको दोबारा बहाल कर दिया गया। और यहाँ पे जितने भी कानून साज असम्बली के अंदर अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, उनने चुप साध ली है। तो यहाँ पे इस तरह के जो तजर्बे हैं, वो पहले भी हुए हैं। पाकिस्तान की ईमा पे यहाँ पे तब्दीली लाई जाती है। यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, उसके फ़ैसले पाकिस्तान के इदारों में होते हैं। हालांकि यहाँ पे बाकायदा एक कानून साज असम्बली का सेटअप मौजूद है, लेकिन उनकी मर्ज़ी से बंदा आता है, उनकी मर्ज़ी से बंदा जाता है। आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूदा जो हुकूमत है और जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी अनवर उल हक साहब, दीगर जो वज़रा यहाँ पे गुज़रे हैं, वज़ीर आज़म गुज़रे हैं, उनसे मुख्तलिफ हैं। आपने एक मखसूस अंदाज से, आपने एक मखसूस लहजे से जो है यहाँ की आवाम को डील करते। ये शायद इसमें कोई आर नहीं है कि मौत मिल सकती है, वो भी आपको पता है कि बड़ी पेचीदा सूरत हाल से गुजर के तो ये लम्हे आते हैं। मुफ्त बिजली का तो कोई तस्वर नहीं है। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि तुहाडे पाक गोश्त वास्ते पूरे आजाद कश्मीर की मज मार छोड़ा, ये नहीं हो सकता। और मुझ जैसे सियासी कारकुन से बिल्कुल नहीं हो सकता। एक वो उठता है जिसको घर से सालन भी दूसरी दफा कोई नहीं देता, वो उठ के कहता है कि जी ये कौन सा आईनी निजाम है, हम नहीं मानते, हमें लोगों ने मैंडेट दिया है। और जिनको मैंडेट की दावेदारी है, मैं तुम सबको चैलेंज करता हूँ, आओ बलदियाती सियासत में आओ, आओ असेंबली की सियासत में आओ, तुम्हें पता चलेगा तुम सबकी औकात क्या है। गुज़श्ता 1.5 साल से अवाम ने सड़कों पे आकर उन पर अदम एतमाद किया, उनके खिलाफ से नाराबाजी की और पूरी रियासत के स्ट्रक्चर को हिला के रख दिया। दुनिया के अंदर अगर कोई महज़ब इंसान होता, दुनिया के अंदर अगर कोई महज़ब निज़ाम होता, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा देता और ये चीज़ तस्लीम करता है कि अवाम ने मुझे रिजेक्ट किया है। यहाँ पे सिचुएशन मुख्तलिफ है। प्राइम मिनिस्टर आज भी जो उसकी इनकी रवायात है इल्ज़ाम तराशी की, वो इल्ज़ाम तराशी करते आए हैं। अवामी तहरीक की जो लीड करने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी थी, उसको उन्होंने इंडियन एजेंट करार दिया है। आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तर्ज के जो इल्ज़ामात हैं वो पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो अवामी हकूक़ की तहरीक थी, उसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बड़ी पेज़राई हासिल हुई और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मनसूबाबंदी से इस तहरीक को आगे बढ़ाया। और यहाँ पे जो जितनी भी तहरीकें हैं, उनमें ये तहरीक बड़ी कामयाब तहरीक रही है। एक छोटा सा गमला जो है वो भी नहीं टूटा और कोई इस तरह का बड़ा हादसा भी नहीं रोनमा हुआ, जिसकी वजह से ये तहरीक अवाम के अंदर पेज़राई हासिल की और अवाम पूरी दुनिया के अंदर इस तहरीक की जो बाज़गाश्त है वो हमें सुनाई दी। और ये भी आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी तौर पे एक बड़ा कारनामा कहा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं थी, जिसे सब पार्टियों ने मिलकर मुंतखब किया और इसके पीछे लब्बैक कहा उनकी हर बात पे। आज़ाद कश्मीर के अंदर उन्होंने हालिया तहरीक के दौरान रेंजर्स को यहाँ पे इनवाइट किया, जिसकी वजह से 3 लोग ही शहीद हुए। इसके बाद उन्होंने सदारती आर्डीनेंस लाया
जिसे सारी दुनिया के अंदर जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और इंसानी हकूक़ की जो इदारे हैं उन्हें गैर इंसानी करार दिया, लेकिन वो इस पे कायम रहे, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर अनारकी फैलने का जो है वो खदशा हुआ। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कामयाब हिकमत अमली ने जो है यहाँ पे उस तरह का इंतशार नहीं फैलने दिया। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आने वाला वक्त है उसमें लग यही रहा है कि किसी मंसूबे को पाया तकमील पहुँचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं, हमें इस हवाले से जो है वो देखना चाहिए। तो ये एक सिचुएशन है, आने वाले वक्त ही बताएगा कि किस तरफ ये खित्ता जा रहा है।